तो तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने पर आज पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि वो 2 दिन के बाद सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उन्हें समझ आ गया है कि दिल्ली की जनता के बीच उनकी छवि एक ईमानदार नेता की नहीं बल्कि एक भ्रष्ट नेता की है। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में जानी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि अपने पीआर स्टंट के तहत ही वो अपनी छवि को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। साफ है कि वो सोनिया गांधी मॉडल लागू करना चाहते हैं, जहां उन्होंने मनमोहन सिंह को एक डमी प्रधानमंत्री बनाया और पर्दे के पीछे से सरकार चलाई। उन्हें आज समझ आ गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हार रही है और दिल्ली की जनता उनके नाम पर वोट नहीं दे सकते, इसलिए वो किसी और को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने के ऐलान के बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता ने उन पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल एक पीआर स्टंट के तहत ही इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? क्योंकि सुबह से ही देख रहे हैं आम आदमी पार्टी में जो हलचल है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। कई बड़े नेता भी पहुंचे, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। तो ऐसे में दिल्ली की राजनीति तो बहुत ज्यादा इस वक्त गर्म है। हिमांशु जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया कि वो अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। 2 दिनों के भीतर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि इस जो आपने इस्तीफे का ऐलान किया है, यानी कि आपने आरोपों को अपने सही मान लिया है, नैतिकता के तौर पर दिल से आपकी दिल भी ये जानते हैं कि आप गलत हैं, तभी आपने ये स्वीकार कर लिया और आपने अब इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है इसको लेकर मीटिंग भी हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए एक विधायक दल की बैठक होगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया, फिलहाल उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ऐसे में फिर अगला चेहरा दिल्ली का कौन होगा मुख्यमंत्री के लिए, ये देखने वाली बात होगी। और ये विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। ये हम आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उसमें यह ऐलान किया जाएगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन उन्होंने यह बात स्पष्ट किया है मुख्यमंत्री ने कि अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं बेईमान नहीं हूं, तो फिर वो इस चीज को लेकर चुनावों में जवाब दे, जनता जवाब दे। अब जनता ही ये तय करेगी कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा कि जो मेरे पर आरोप लगाया गया, साजिश की गई मेरे खिलाफ, षड्यंत्र किया गया कि मैं चोर हूं, बेईमान हूं, भ्रष्टाचारी हूं, तो इसका जवाब अब दिल्ली की जनता देगी वोटों के जरिए। तो उन्होंने यही बोला है कि वोट के माध्यम से आप मुझे जिताइए, चुनाव में जिताइए, फिर से मैं सत्ता पे बैठूंगा, कुर्सी पर बैठूंगा। लेकिन अब ये जवाब दिल्ली की जनता देगी, ना कि कोई और देगा। अब ऐसे में पूरा का पूरा, जिस तरह से इससे पहले भी देखा गया था कि मुख्यमंत्री ने 49 दिन की सरकार चलाई थी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे न पद का लालच है, ना मुझे कुर्सी की कोई मोह है, मेरे लिए सेवा ही सब कुछ है। अब ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर पे जो है, अभी सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी बीजेपी में, उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर साफ तौर पे बड़ा हमला बोला है। वही बीजेपी अध्यक्ष ने भी जोरदार हमला जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बोला है। तमाम चीजें गिनाई है कि आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कि आपने क्रांति कर दिया, लेकिन ऐसा ये सब एक ढकोसला है, सिर्फ दिखावा है। असल में जमीनी स्तर पे कोई भी कुछ भी काम नहीं हुआ है और दिल्ली की जनता आपके कामों से त्रस्त है। अब जो चुनाव होगा उसमें दिल्ली की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और सभी सीटों पर आपकी करारी हार होगी। यानी कि दोनों एक तरफ से बयानबाजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में जनता के हाथ में है कि जनता किस पर विश्वास करके वोट देती है। और चुनाव की जहां तक बात है, चुनाव दिल्ली में बहुत जल्द हो भी सकते हैं और देखना यह रहेगा कि चुनावों में जनता का मूड किसकी तरफ ज्यादा है। जनता क्या केजरीवाल की बातों को भरोसा जीत पाती है या फिर नहीं, और केजरीवाल को फिर से वोट देकर एक बार फिर से कुर्सी पर बैठाती है, या फिर कोई बड़ा फेरबदल हो और दिल्ली की सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। ये कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जनता के हाथों में है। जी बिल्कुल। हिमांशु, आज उन्होंने इस्तीफे की बात तो कह दी है, लेकिन हम सभी को पता है कि जब 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दी गई तो उस दरमियान कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि वो कार्यालय नहीं जा सकते, कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं। तो अरविंद केजरीवाल को भी समझ आने लगा है कि बेशक वो कुर्सी पर इस वक्त विराजमान है, जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन वो फैसला तो कुछ ले नहीं पाएंगे। तो ऐसे में नैतिकता की आधार हो या ये कोई राजनीतिक स्टंट हो, वो बात अलग है।
लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई और जो टर्म कंडीशन लागू किए गए, क्या एक वजह इस्तीफे की ये भी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी शर्तें रखी थी कि वो फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं या फिर सीएम आवास में नहीं जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर एक दबाव भी बन रहा था। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, उन्होंने आज इस बात का जिक्र भी किया कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्तें लगा दी, लेकिन यहाँ तो मुझे 10 सालों में दिल्ली के उपराज्यपाल भी बहुत सारे काम नहीं करने दे रहे थे, वो मतलब मुझे काम करने से रोक रहे थे। तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि बीजेपी वाले जब मुझे काम करने नहीं दे रहे थे, उपराज्यपाल वाले मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे जो शर्तें जरूर लगाई हैं, लेकिन मेरे इस्तीफे देने की वजह जो है, उन्होंने जो अपनी तरफ से कार्यकर्ताओं को बोला कि मैं इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि दिल्ली की जनता अब इस पर फैसला करे कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरे पर जो भी आरोप लगे हैं, अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं चोर हूं, भ्रष्टाचारी हूं, तो वो बिल्कुल भी मुझे वोट ना दे, हमें बिल्कुल भी वोट ना दे। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं मैं ईमानदार हूं, तो बम्पर वोट देकर बीजेपी और या फिर जो है जनता ही अब जवाब देगी कि आखिर ईमानदार और बेईमान कौन है। उन्होंने यानी कि पूरा का पूरा जो फैसला है, एक तरह से ये कह सकते हैं, वो जनता पर छोड़ दिया है कि अब जनता तय करेगी। अब वो ये बोल रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, बातों को समझाएंगे कि कैसे उनके खिलाफ साजिश हुई, कैसे उन पर आरोप लगाया गया। क्योंकि वो दिल्ली की जनता के लिए स्वास्थ्य मॉडल बेहतर किया, उन्होंने शिक्षा में क्रांति लेकर आए, तमाम अच्छे काम किए, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, बस में यात्राएं फ्री कर दी, मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे काम अपने गिनवाए कि जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। बीजेपी इस चीज को पसंद नहीं करती, बीजेपी हमसे जलती है, और हमारे कामों को रोकने के लिए उन्होंने हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र किया और हमें जेल में डलवा दिया। मगर इस चीज से हम मारने वाले हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं, तो हमें जेल से डर नहीं लगता और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और दिल्ली की जनता हमारे साथ है और इस चीज को लेकर हम अब जनता के बीच में उतरेंगे। तो अब ऐसे में दिल्ली जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, निश्चित तौर पर विधायक दल की जो बैठक होगी वो अहम होने वाली है। कि अब सवाल यह कि क्या सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो कि मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद वो लगातार देखा गया था कि वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रही थी, रैलियां कर रही थी, या फिर किसी और को बनाया जाता है। ये विधायक दल की बैठक में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री जो 5-6 महीने के लिए कौन रहेगा। क्योंकि जहां तक चुनावों की बात करें तो वैसे तो फरवरी में चुनाव होना है, लेकिन जहां तक उम्मीद लग रही है कि इस बार नवंबर में ही चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का दिल्ली में अभी माहौल देखने को मिल रहा है। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और सियासत भी दिल्ली की बिल्कुल गर्म है। बीजेपी मुख्यमंत्री को जोरदार मुख्यमंत्री पर हमला बोल रही है और कह रही है कि हम जो कह रहे थे वो बात अब सच साबित हो गई। और सवाल ये उठा रही है कि आखिर 48 घंटे का उन्हें समय क्यों चाहिए। सवाल ये है कि वो 48 घंटे में अपने कौन से राज को छुपाना चाहते हैं, कौन सी फाइलों को दबाना चाहते हैं, और आखिर 48 घंटे उन्हें क्यों चाहिए इस्तीफे के लिए। और वो जेल के अंदर रहकर इस्तीफा क्यों नहीं दिया उन्होंने, जेल के बाहर निकल के इस्तीफा देने का क्या मतलब बनता है, और फिर 48 घंटा का समय उन्हें किस लिए चाहिए, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने बड़ा प्रश्न जो है वो उठाया है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब 2 दिन के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन ये एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होगा या फिर ये कोई राजनीति स्टंट है, वो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि 4 से 5 महीने में दिल्ली में चुनाव होंगे और चुनाव में जनता किसके साथ होगी वो जवाब जनता ही देगी।